गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक लोग भले चंगे हैं, कुशल मंगलमय हैं, क्योंकि हमारा जो सीक्रेट ऑफ एनर्जी है और हमारा जो ऊर्जा का सोर्स है, आनंद का सोर्स है, वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि वो स्वयं कौन है? शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। तो दोस्तों, आपका मित्र संजीव कुमार एक बार फिर से हाजिर है और आप सबों का आपके अपने चैनल नो द ट्रूथ में स्वागत करता है। तो आइए शुरू करने से पहले कहते हैं, मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। और दोस्तों, मैं तैयार हूं और तैनात हूं आज एक अनोखा साम भजन संहिता से आप लोग को समझाने के लिए और बताने के लिए। और वो साम पढ़ के और समझ के आपको बहुत ही अलग ज्ञान मिलेगा, नया जागृति मिलेगा, नया कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो मैं विश्वास करता हूं कि आप बने रहिए और इसे बहुत ही धीरजता पूर्वक देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितना सही में असरदार है। दोस्तों, आज का जो साम भजन संहिता लिया गया है वो है 104। आपने भजन संहिता पढ़ते होंगे और पढ़ा भी होगा, लेकिन 104 एक अनोखा भजन संहिता है जो परमेश्वर के विशेष गुण और परमेश्वर के ग्रेटनेस के बारे में बताता है। और मैंने पढ़ा, मुझे बहुत सुकून मिला, मज़ा आ गया। परमेश्वर के प्रति एक नया ज्ञान दिया और नया बुद्धि दिया और मैं जान के बहुत ही उत्साहित हो गया। और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए भी उतना ही लाभकारी रहेगा, उतना ही समझ प्रदान करेगा जितना मुझे, क्योंकि वचन तरोताज़ा कर देता है। सो बिल्कुल आइए हम देखते हैं कि भजन संहिता 104 क्या कहता है। तो मैं चाहता हूँ बड़ी गौर से समझते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को तू धन्य कह। हाँ, आप समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका एक एक वचन को आप बहुत ही ध्यान से सुनें और समझें। और मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। शुरुआती में लिखा है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश के तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। सोने वाले लोग बोली हालेलुया। दोस्तों, आज मैं एक अनोखा साम आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो हमें बदला है हमारे सोच को परमेश्वर के प्रति, और ये परमेश्वर के ग्रेटनेस के बारे में बता रहा और इसमें बहुत ही गुण और ज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने सामने खोले रखिए भजन संहिता को और हमारे आवाज़ को सुनते हुए पढ़िए। सचमुच में परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के कार्य कैसे हैं, ये प्रकट किया गया है इस भजन संहिता 104 में। जो पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसके नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी ना डगमगाए। तूने उसको गहरे वस्त्र से ढांप दिया है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया है, तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गर्जन का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं भजन संहिता 104 और ये इतना प्रभावशाली वचन है कि परमेश्वर के ग्रेटनेस के बारे में बातचीत कर रहा है और परमेश्वर के प्रताप, परमेश्वर के वैभव और परमेश्वर के प्रकोप के बारे में बातचीत कर रहा है कि जब परमेश्वर एक्शन में आते हैं तो क्या होता है। और हम पढ़ रहे हैं और आप इसे समझ रहे हैं कि कितना ये वचन कैसे क्या बता रहा है। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई है जिसको वह लांघ नहीं सकता और न लौटकर स्थल को ढांप सकता है। वचन 10 में इस प्रकार से लिखा है, तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं।
उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे काम के फल से पृथ्वी तृप्त है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए आदि और अन्न उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़ियां अपनी घोंसले बनाते हैं। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्ष में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए और चट्टान शापानों के स्थान है। उसने नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाता है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बोला है, ये शाम बहुत ही अनोखा है भजन संहिता। इसे रोकने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अवश्य ही आप इसे पढ़ें भजन संहिता को, और परमेश्वर के गुणों के बारे में ये भजन संहिता वर्णन करता है, और परमेश्वर के स्वभाव, अलग अलग स्वभाव के बारे में वर्णन करता है, और परमेश्वर कैसे सृष्टि को चलाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको एक अलग नया समझ देगा और नया जागृति देगा परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के प्रति। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर समय निकालें और पढ़ें और इसके ऊपर मनन करें। तो आगे का जो पद है मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि भजन संहिता 104 हमारे और आपके लिए आशीष का कारण है और रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आप सबों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, खासकर ये पेंडेमिक के समय में, जहाँ पे हर लोग तनाव में है, चिंता में है, परेशानी में है, दहशत फैला हुआ है, लोगों के जीवन में अब बहुत सारी समस्या है। दोस्तों, मेरा आप सबों से वादा है कि मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और आप भी दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बनिए। आप खड़ा होइए प्रार्थना में, प्रार्थना के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर कभी और जल्द ही आपका मित्र मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी परमेश्वर के रास्ते में बढ़ सके, उसे भी मसीही ज्ञान मिले और एक परिपूर्ण परिपक्व मसीही बन सके। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे ब्लेसेड।